बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र के बारे में जिज्ञासु सवाल। शाम को जब सूरज डूब रहा था, यूसुफ नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद चल रहा था। यूसुफ विचारशील लग रहा था। उसके छोटे हाथ अपने पिता के हाथों को पकड़े हुए थे जब वे घर जा रहे थे। अब्बा, यूसुफ ने धीरे से पूछा, हम मुसलमान हमेशा लोगों को जमीन में क्यों दफनाते हैं? मेरे हिंदू दोस्त ने मुझे बताया कि वे अपने मृतकों को जलाते हैं और कभी कभी उनकी राख को नदी में डालते हैं। मेरे ईसाई दोस्त ने कहा कि वे शरीर को एक डिब्बे में रखते हैं ताकि कोई जानवर उसे छू न सके। अगर हर कोई कुछ अलग करता है तो आत्मा का क्या होता है? और अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति सजा से बच जाता है क्योंकि उनका शरीर मिट्टी में नहीं है? पिता ने अपने बेटे की ओर दयालुता से देखा। वो हल्के से मुस्कुराए और यूसुफ के सिर पर हाथ रखा। मेरे प्यारे यूसुफ, उन्होंने कहा, यह बहुत समझदार सवाल है, लेकिन मुझे कुछ महत्वपूर्ण समझाने दो। कब्र और उसकी सजा या शांति केवल शरीर के बारे में नहीं है, यह आत्मा के बारे में है। इस पर विचार करो। जब हम रात में सोते हैं, हमारा शरीर बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन क्या तुम सपने देखते हो? हाँ अब्बा, यूसुफ ने सिर हिलाया। कभी कभी खुश सपने, कभी कभी डरावने। बिल्कुल, उसके पिता ने कहा। तुम्हारा शरीर स्थिर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कुछ वास्तविक अनुभव कर रही है। उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा कब्र की जिंदगी का अनुभव करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर जलाया गया है, दफनाया गया है या एक डिब्बे में रखा गया है। अल्लाह की शक्ति हर जगह पहुंचती है, कोई भी उनसे बच नहीं सकता। हम दफनाते हैं क्योंकि यह हमारे प्यारे पैगंबर द्वारा सिखाई गई सुन्नत है। यह सबसे सम्मानजनक तरीका है जो अल्लाह ने मुसलमानों को आदेश दिया है। अन्य लोगों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी हर आत्मा को कयामत के दिन बुलाएगा, चाहे वे कहीं भी रखे गए हों, जमीन पर, समुद्र में, यहाँ तक कि अगर उनका शरीर धूल में बदल गया हो। अल्लाह कुरान में कहते हैं, हमने तुम्हें धरती से पैदा किया और उसमें तुम्हें लौट आएंगे और उससे तुम्हें फिर से बाहर लाएंगे। कुरान 20:55। यूसुफ की आंखें चौड़ी हो गईं। तो अगर किसी का शरीर नदी में राख बन जाए तो भी अल्लाह उन्हें वापस ला सकते हैं? हाँ मेरे बेटे, उसके पिता ने दृढ़ता से जवाब दिया। अल्लाह ने हमें कुछ नहीं से बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि राख या धूल हमें उनसे छुपा सकती है? नहीं, कभी नहीं। चाहे पापी को गहराई में दफनाया गया हो, जलाया गया हो या एक डिब्बे में बंद किया गया हो, आत्मा को फिर भी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कोई भी अल्लाह की सजा या रहमत से नहीं बच सकता। और विश्वासियों के लिए कब्र स्वर्ग का बगीचा बन जाती है। अविश्वासी या पापी के लिए यह नर्क का गड्ढा बन जाती है। यह ताबूत की लकड़ी, नदी या मिट्टी के बारे में नहीं है। यह आत्मा के अल्लाह की न्याय से मिलने के बारे में है। यूसुफ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में समझ की एक चमक थी। तो अब्बा, दफनाना इस्लाम का पालन करने का हमारा तरीका है, लेकिन अल्लाह का न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सही यूसुफ, उसके पिता ने गर्मजोशी से कहा। कब्र सिर्फ जमीन में एक गड्ढा नहीं है, यह अदृश्य दुनिया है, बरज़ख, जहां हर आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। कोई भी अल्लाह से नहीं बच सकता। उस रात जब यूसुफ बिस्तर पर लेटा, उसने गहराई से सोचा। अब वह समझ गया था कि दफनाना एक आज्ञाकारिता का कार्य है, लेकिन असली बात आत्मा है और अल्लाह का न्याय हर किसी तक पहुंचेगा जहां भी वे हों। सबक। दफनाने का तरीका धर्मों के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन की सच्चाई एक ही है। आत्मा अल्लाह की है और कोई भी उनके न्याय से बच नहीं सकता। मुसलमान आज्ञा का पालन करने के लिए दफनाते हैं, लेकिन परलोक भौतिक रीति रिवाजों से परे है। अल्लाह का न्याय ही महत्वपूर्ण है।